हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन द वे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो कि मैंने आपको पिछले कई वीडियोस में अपलोड भी किए हैं। इस बार आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं करंट अफेयर्स का, जिसमें कई इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है, ये लेखपाल, एनटीपीसी, बैंक, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, जेई या यूपी ट्रिपल एससी का XYZ कोई सा भी एग्ज़ाम हो, यूपी पीएससी का हो दोस्तों, चाहे आपका स्टेट लेवल गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन कर दीजिएगा, ताकि जो मैं वीडियो आपके लिए अपलोड करता हूँ वो आप तक पहुँच जाए। दोस्तों, इसके बाद आपको हमारे वीडियोस को पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है। वो इसलिए देखना है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आखिर वो क्या है, हर नॉलेज आप तक पहुंचे। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपसे पहला टॉपिक क्या है। चलिए दोस्तों, तो आज का जो पहला टॉपिक है बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। मैं सोचता हूँ कि इसमें से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, कोई सा भी एग्ज़ाम हो आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो पहला जो आपका टॉपिक है वो है पीएम मोदी को 2014 से लेके अभी तक का जितना अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, वो इस टॉपिक के ज़रिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए बात करते हैं दोस्तों। मैं आपसे बोल रहा हूँ, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट तक वीडियो देखेगा और टॉपिक अच्छा है, पूरा देखिएगा। चलिए, तो आपको पहला मैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बता दूं दोस्तों, वो है आपका ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज़ अल सेस। क्या है आपका? ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज़ अल सेस। दोस्तों, ये जो आपका पुरस्कार है, आपको बता दूं, सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो कि 2016 में माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? फिर से मैं आपको बता दूं, ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज़ अल सेस सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कि 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला था। तो पहली चीज़ तो ये है दोस्तों, यहाँ से दो टाइप से क्वेश्चन बन सकता है कि ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज़ अल सेस किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो वो आपका किसका है दोस्तों? सऊदी अरब का है। अब इसके बाद आपसे दूसरा इस तरीके से पूछ सकता है दोस्तों कि सऊदी अरब का कौन सा पुरस्कार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला था। तो दोस्तों, वो आपका क्या होगा? ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज़ अल सेस मिला था दोस्तों। इतना पॉइंट क्लियर। इसके बाद हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्लाह, अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जो कि जून 2016 में मिला था दोस्तों। तो क्या है? स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्लाह खान, जो कि आपका अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, 2016 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला था। तो उसी तरीके से ये भी पूछ सकता है, स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्लाह खान कहाँ का, आपका किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? वो अफगानिस्तान का। और अफगानिस्तान का कौन सा पुरस्कार पीएम मोदी जी को मिला था? वो स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्लाह खान। बात क्लियर है दोस्तों। इसके बाद हम तीसरा पॉइंट देखते हैं कि तीसरा कौन सा पुरस्कार मिला था दोस्तों। तो ग्रैंड कॉलर पुरस्कार। कौन सा? ग्रैंड कॉलर पुरस्कार विदेशी मेहमानों के लिए फिलिस्तीन का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार फरवरी 2018 में मिला था दोस्तों। कौन सा? ग्रैंड कॉलर पुरस्कार, जो कि विदेशी मेहमानों को दिया जाता है। किस देश में दिया जाता है दोस्तों? तो फिलिस्तीन में दिया जाता है। आपको यह भी याद रखना है कि कौन सा पुरस्कार किस सन में दिया गया था दोस्तों। जो आपके बैंक एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें इन क्वेश्चनों को ज़रूर सन वाइज भी पूछ लेता है दोस्तों। बस मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, अच्छा टॉपिक है। लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट भी ज़रूर करिएगा, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तब भी, नहीं लग रहा है पर तब भी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कौन सा है? सियोल शांति पुरस्कार दक्षिण कोरिया अक्टूबर 2018 में मिला था दोस्तों। कौन सा? इसका मैं बता दूं, ये आप याद रखना, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। ये आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है एग्जाम में। क्या है? सियोल शांति पुरस्कार दक्षिण कोरिया अक्टूबर 2019। तो जो दक्षिण कोरिया का कौन सा पुरस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला था? सियोल शांति पुरस्कार मिला था। ठीक है।
इसके बाद हम नेक्स्ट पुरस्कार की बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट पुरस्कार है आपका जो प्रधानमंत्री जी को मिला था, निशान इजुद्दीन मालदीव का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार जून 2019 में मिला था दोस्तों। कौन सा? निशान इजुद्दीन मालदीव का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला था। तो फिर से मैं बोल रहा हूं दोस्तों, आपको देश के साथ साथ पुरस्कार का नाम याद रखना है और पुरस्कार के साथ साथ देश का नाम याद रखना है दोस्तों। तो दक्षिण कोरिया का सियोल शांति पुरस्कार मिला और मालदीव का निशान इजुद्दीन पुरस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला। चलिए हम नेक्स्ट पुरस्कार देख लेते हैं कौन सा है। फिलिप कोटलर पुरस्कार कोलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जनवरी 2019 दोस्तों। कौन सा? फिलिप कोटलर पुरस्कार केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जनवरी 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला था। यह भी आपका अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है दोस्तों, विदेश के द्वारा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट पुरस्कार की बात करते हैं दोस्तों। वो क्या है? चैंपियन ऑफ द अर्थ। चैंपियन ऑफ द अर्थ जो है आपका दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा पर्यावरण सम्मान है, जो कि सितंबर 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला था दोस्तों। याद रखिएगा, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। चैंपियन ऑफ द अर्थ जो है संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा पर्यावरण सम्मान है। तो दोस्तों यहाँ से आपके 3 पॉइंट क्वेश्चन निकल के आते हैं। पहला तो ये कि चैंपियन ऑफ द अर्थ किसे मिला? 2018 का, वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को। इसके बाद आता है चैंपियन ऑफ द अर्थ किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों? तो वो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन बन सकता है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? चैंपियन ऑफ द अर्थ। किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं आपसे क्या बोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है दोस्तों, जो कि अप्रैल 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला था। कौन सा है दोस्तों? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, जो कि रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला था। इसके बाद आपका लास्ट आता है जो पुरस्कार 2019 अगस्त में मिला था, द किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां। कौन सा है दोस्तों? द किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां बहरीन का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कहाँ का? बहरीन का दोस्तों, ठीक है ना। तो कौन सा है? द किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां बहरीन का सर्वोच्च तीसरा नागरिक पुरस्कार है, जो कि सम्मान 2019 में अगस्त में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला था दोस्तों। तो इस तरीके से आपके अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला था दोस्तों। मैं आपको बता दूं, आप लोग सारे पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं आपको 101% गारंटी देता हूं कि आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा, चाहे वो पुलिस का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, SSC का हो, कोई सा भी XYZ आपका पेपर हो, आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। चलिए आज के नेक्स्ट टॉपिक सेकंड टॉपिक की बात करते हैं। सेकंड टॉपिक क्या है? चलिए दोस्तों, तो आज का जो सेकंड टॉपिक है अच्छा पॉइंट है, अच्छा क्वेश्चन है, आपका पेपर में बनता भी है ये क्वेश्चन आपका दोस्तों, ठीक है। और वो आपका क्या है चलिए देख लेते हैं। ग्रेटा थनबर्ग चुनी गई टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आपसे 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला तो ये पूछ सकता है ग्रेटा थनबर्ग को कौन सा पुरस्कार मिला 2019 में, तो वो आपका हो जाएगा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। इसके बाद ये पूछ सकता है कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो पुरस्कार 2019 मिला वो किसे मिला, तो ग्रेटा थनबर्ग को मिला। बात क्लियर? दूसरा तरीका होगा। तीसरा आपसे पूछ सकता है सबसे कम उम्र में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे मिला, वो आपका हो जाएगा ग्रेटा थनबर्ग। इसके बाद आता है कि क्यों मिला, तो वो आपको मैं बता देता हूँ, इसके पूरा चलिए आप लोग देख लीजिएगा। पर्यावरण के लिए मिला था, जो कि स्कूल छोड़कर आपका उनने धरना प्रदर्शन दिया था, हड़ताल किया था। चलिए बात करते हैं इसी में। फिर से मैं आपको बता दूं कि ग्रेटा थनबर्ग चुनी गई टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019। तो पर्यावरण सुधार के लिए मुहिम छेड़ने वाली स्वीडन की 16 वर्षीय ग्रेटा थनबर्ग को प्रतिष्ठित पत्रकार टाइम ने पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना है दोस्तों। यह सम्मान पाने वाली ग्रेटा थनबर्ग सबसे कम आयु की दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे कम उम्र में इन्हें यह पुरस्कार मिल चुका है।
तो सबसे कम उम्र वाली शख्सियत है। ग्रेटा थनबर्ग 2018 में स्वीडिश संसद के सामने पर्यावरण के लिए स्कूल छोड़कर हड़ताल करने के लिए चर्चा में आए थे दोस्तों। तो क्लियर हो गया, ग्रेटा थनबर्ग को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 मिला। नाउ दैट क्लियर, वेल समझ में आ गया होगा। सबसे कम उम्र की थी जिन्हें ये पुरस्कार मिला, ग्रेटा थनबर्ग। बात क्लियर है दोस्तों। कहाँ पे मिला था, कहाँ इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, क्यों किया था, वो पर्यावरण के लिए किया था और स्वीडिश संसद के सामने किया था दोस्तों। तो आज का ये इंपॉर्टेंट दूसरा टॉपिक था। चलिए हम तीसरे टॉपिक की बात करते हैं कि जो आपका तीसरा टॉपिक है वो आपका क्या है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 किन्हें मिला था। चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं दोस्तों। चलिए देखें, हिंदी फिल्मों के महानायक अमिताभ बच्चन को 29 दिसंबर 2019 को भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो आपको बता दूं कि जो 2019 में पुरस्कार मिला वो 2018 का था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार था, किस क्षेत्र में दिया जाता है तो ये आपको अच्छे से याद होगा कि सिनेमा के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बात करते हैं कि किसको दिया गया दोस्तों, तो वो आपका महानायक माननीय श्री अमिताभ बच्चन जी को दिया गया। यह सम्मान राष्ट्रपति भवन में एक विशेष समारोह में किसके द्वारा दिया गया दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया दोस्तों। बात क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर कई क्वेश्चन आपके पुट अप हो जाते हैं। 2018 का पुरस्कार दादा साहब पुरस्कार किसको मिला, अमिताभ बच्चन जी को मिला। बात क्लियर है, किसके द्वारा दिया गया, माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा दिया गया। चलिए नेक्स्ट, इसमें हम इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं कि दादा साहब पुरस्कार जो मिलता है दोस्तों, इसमें क्या क्या दिया जाता है, कितनी राशि दी जाती है, उस राशि के साथ क्या क्या दिया जाता है। बात क्लियर है। इसके बाद हम ये भी चर्चा करेंगे कि जो आपके महानायक जो अमिताभ बच्चन जी हैं उन्हें कौन कौन से पुरस्कार और मिल चुके हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं। तो देखें दोस्तों, क्या दिया जाता है फाल्के पुरस्कार में, उसकी बात कर लेते हैं। एक स्वर्ण कमल पदक दिया जाता है, मतलब एक कमल होता है जो कि स्वर्ण का होता है, वो आपका स्वर्ण कमल पदक है। इसके साथ 10 लाख राशि जो नगद होती है उसको दिया जाता है और एक शॉल दिया जाता है दोस्तों। क्या क्या दिया जाता है, एक स्वर्ण कमल पदक दिया जाता है, 10 लाख की राशि दी जाती है और एक शॉल दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये किस में दिया जाता है, फाल्के पुरस्कार में दिया जाता है दोस्तों। बात क्लियर है कि नहीं तो फ्रेंड्स। इसके बाद हम बात करते हैं कि अभी तक उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके थे। तो याद रख लीजिएगा, 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कभी कभी क्या होता है, आपसे बोल दिया जाता है, ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपका अमिताभ बच्चन जी को निम्न में से क्या सही है, या अमिताभ बच्चन जी के साथ निम्न में से कौन सा जुड़ा हुआ है। तो उसमें आपके कई पॉइंट रहते हैं, उसमें दिया जाता है कि ये इन्हें इतने पुरस्कार मिले, इतने फेयर अवार्ड मिले, कौन सा पुरस्कार मिला या नहीं मिला। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। या फिर पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा गलत है। बात क्लियर है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। चलिए आपकी बात करते हैं कि जो आपका अमिताभ बच्चन जी को है 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुके हैं दोस्तों, 15 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं, पद्म श्री 1984 में मिल चुका, पद्म भूषण 2001 में मिल चुका और पद्म विभूषण आपका 2015 में मिल चुका दोस्तों। तो याद रख लीजिएगा, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुके हैं, 15 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं, पद्म श्री पुरस्कार 1984 में मिल चुका, पद्म भूषण पुरस्कार 2001 में मिल चुका और पद्म विभूषण पुरस्कार 2015 में मिल चुका दोस्तों। तो इस तरीके से ये आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बस आप लोग वीडियोस को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट आपको ज़रूर करना है दोस्तों। चलिए कल के तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम सेफ। बात क्लियर है दोस्तों। पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।